वेलकम टू डायनामो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डायनामो का इंटरफेस, डायनामो के कुछ फ्लॉज यानी कि डायनामो के साथ क्या दिक्कत है, और साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें स्क्रिप्ट को रन करते वक्त ख्याल में रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम में डायनामो सैंडबॉक्स भी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके सिस्टम में ये डायनामो सैंडबॉक्स नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। उसमें बताया गया है कि डायनामो सैंडबॉक्स या डायनामो को किस तरह डाउनलोड किया जा सकता है और डेस्कटॉप में किस तरह ऐड किया जा सकता है। हमारा ये कोर्स डायनामो रेविट पे बेस है, क्योंकि डायनामो रेविट के थ्रू हम रेविट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उस रेविट के जितने भी प्रोसेस है उसे ऑटोमाइज कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं। डायनामो रेविट को ओपन करने के लिए हमें रेविट को ओपन करना पड़ता है। तो रेविट मैं ओपन करता हूँ। हमारा ये डायनामो बेसिक कोर्स रेविट 2019 पे बेस है। इस रेविट 2019 में मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन किया। डायनामो को ओपन करने के लिए आपको मैनेज टैब में जाना होगा। मैनेज टैब के अंदर में आपको विजुअल प्रोग्रामिंग में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनामो एंड डायनामो प्लेयर भी है। डायनामो प्लेयर का क्या यूज है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। फिलहाल डायनामो को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा डायनामो का स्टार्ट पेज। इसमें फाइल्स के अंदर में आपको मिल जाएगा न्यू, कस्टम नोड, ओपन न्यू। अगर आपको न्यू फाइल, न्यू स्क्रिप्ट लिखनी है तो न्यू पे क्लिक करें। कस्टम नोड, अगर आप खुद का नोड बनाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कस्टम नोड बनाती है, आप कस्टम नोड का यूज़ कर सकते हैं। ओपन, ओपन अगर आपको एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है तो ओपन का यूज़ करें। या कुछ रिसेंट फाइल आपको दिखा दिया जाएगा। आज सेक्शन है, रेफरेंस है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस डायनामो फोरम में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ रेफरेंसेस है जिसका यूज़ करके आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीख सकते हैं। और कुछ सैम्पल्स फाइल्स भी यहाँ हैं। एक चीज़ का एश्योरेंस जरूर मैं आपको दे देना चाहूँगा कि इस कोर्स के आखिर तक पहुँचते पहुँचते आप डायनामो स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, खुद का एक स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे। उसके बाद आप ये सारा सैम्पल को बहुत ईजिली आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक सैम्पल फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारा, मैंने एक सैम्पल फाइल ओपन किया है। ये हमारा डायनामो का इंटरफेस है। अब मैं आपको डायनामो का पहला फ्लॉज यानी डायनामो का पहला प्रॉब्लम बताऊंगा। डायनामो का पहला प्रॉब्लम जानने के लिए हमें रेविट का एक ही सेशन में दो प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ता है। ये मैंने दो प्रोजेक्ट को ओपन किया, एक सैम्पल प्रोजेक्ट है और एक मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन किया। ओके, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है। मैं सैम्पल प्रोजेक्ट को करंट प्रोजेक्ट फिलहाल कर चुका हूँ। अब करंट प्रोजेक्ट करने के बाद मैं मैनेज टैब में जाऊंगा। मैनेज टैब में जाने के बाद डायनामो को ओपन करता हूँ। ये हमारा डायनामो ओपन हो गया। मैं एक सैम्पल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक सैंपल फाइल ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ किसी भी तरह का कोई भी वार्निंग या किसी तरह कोई मैसेज नहीं है। यानी कि ये डायनामो जो है कि इस प्रोजेक्ट के सारा एलिमेंट को रीड कर सकता है, उसके रिलेटेड मैं स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। अगर मैं सिमिलरली मैं दूसरे प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिग्नल, एक मैसेज दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है कि डायनामो इज नॉट पॉइंटिंग एट द करेंट डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हैं कि मैंने ये डायनामो को सैंपल प्रोजेक्ट को पॉइंट करने के बाद मैंने ओपन किया था, इसलिए ये डायनामो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के डेटा को रीड कर सकता है और इसी के लिए मैं एक स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मैं स्क्रिप्ट फिलहाल नहीं बना पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से डायनामो को क्लोज करने के बाद फिर से इसे ओपन करना होगा। तो मैं ये डायनामो को क्लोज करता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट को मैं करंट प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर से मैनेज टैब में जाऊंगा और डायनामो को ओपन करूंगा। उसके बाद मैं एक और सैंपल फाइल ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं अब ये इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट के सारे डेटा को रीड कर सकता है और उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। लेकिन अब मैं सैंपल प्रोजेक्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम, पहला डायनामो के साथ दिक्कत। डायनामो का इसी फ्लॉस को दूर करने के लिए ऑटोडेस्क ने डायनामो प्लेयर को डेवलप किया। डायनामो प्लेयर इज जस्ट लाइक अ म्यूजिक प्लेयर। ओके, डायनामो प्लेयर इज जस्ट लाइक अ म्यूजिक प्लेयर। जिस तरह हम म्यूजिक प्लेयर का यूज करके म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, उसी तरह डायनामो प्लेयर का इस्तेमाल करके हम डायनामो स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। डायनामो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सिंपली हमें रन बटन पर क्लिक करना होगा। रन बटन पर क्लिक करने के बाद वो स्क्रिप्ट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद अगर किसी तरह का इनपुट का रिक्वायरमेंट होगा तो वो इनपुट के लिए एक पॉपअप मेन्यू आपको ऑप्शन देगा, उसमें आप इनपुट डाल दें, उसके बाद वो स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह आप डायनामो प्लेयर का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने फोल्डर, अपने स्क्रिप्ट को चलाना चाहते हैं तो ये ब्राउज फोल्डर है। इस ब्राउज फोल्डर के थ्रू आप अपने जिस फोल्डर पे आपका स्क्रिप्ट है उस फोल्डर को ब्राउज कर दे, उसके बाद वो स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा। डायनामो प्लेयर का यही बेनिफिट है कि आप प्रोजेक्ट को स्विच करने के बाद भी इसे स्टिल आप इसे रन कर सकते हैं। उसके लिए आप इसे क्लोज या ओपन, बार बार क्लोज बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट को स्विच करने के बाद भी इसे प्ले कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डायनामो का दूसरा फ्लॉस को जानते हैं, यानी कि दूसरा प्रॉब्लम को जानते हैं। अगर सपोज किसी तरह से, किसी वजह से आपका रेविट प्रोजेक्ट में किसी तरह का इशू हुआ या फिर फैटल एरर हुआ या नॉट रिस्पॉन्डिंग हुआ और उसके लिए आपको रेविट बंद करना होगा, तो उसके साथ साथ डायनामो भी बंद हो जाता है। अगर सिमिलरली वाइस वर्सा
अगर डायनामो में कुछ इशू हुआ या डायनामो किसी नोड का इशू हुआ, नोड की वजह से आपको फैटल एरर हुआ, नॉट रिस्पॉन्डिंग डायनामो में हो गया, तो आपको डायनामो के साथ साथ रेविट भी क्लोज हो जाएगा। यानी कि अगर रेविट बंद होती है तो डायनामो भी बंद हो जाएगा, और डायनामो बंद होता है किसी वजह से तो रेविट भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए डायनामो स्क्रिप्ट को रन करने से पहले आप रेविट प्रोजेक्ट को सेव दे दें और स्क्रिप्ट को भी सेव दे दें। अगर कुछ इशू होता है तो दोनों ही बंद हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका काम सेव हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डायनामो का इंटरफेस। डायनामो का इंटरफेस को जनरली 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है मेन्यूज बार, दूसरा है टूल्स बार, उसके बाद ये अपना लाइब्रेरी सेक्शन आ जाता है, और थर्ड में एग्जीक्यूशन बार, और आखिर में आपका ये वर्क स्पेस। एग्जीक्यूशन बार में आपको दो मोड मिलेगा, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैनुअल मोड में ही रखें, क्योंकि अगर आप ये ऑटोमेटिक मोड में रखते हैं तो आप जिस तरह से आप नोट को यहाँ पे ऐड करेंगे वो साइमल्टेनियसली रन भी हो जाता है, और अगर फैटल होता है तो रेविट के साथ डायनामो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे मैनुअल मोड में रखें, और सेव करने के बाद फिर उसे आप रन कर सकते हैं, ताकि आपका काम और रेविट का प्रोजेक्ट दोनों ही सेव रहे। अब मैं डायनामो का इंटरफेस का हर एक रीजन को डीपली डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में आपको दो तरह का वर्क स्पेस मिलता है, एक स्क्रिप्ट व्यू के लिए और दूसरा हमारा ज्योमेट्री व्यू के लिए। यह हमारा स्क्रिप्ट व्यू है, मतलब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के सारे नोड को कंट्रोल कर सकते हैं इस व्यू में। अगर आपको ज्योमेट्री व्यू में जाना है, ज्योमेट्री को देखना है, तो ये सिंपली इस पर क्लिक करें और ये हमारा ज्योमेट्री व्यू पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको ग्रिड मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड अवेलेबल है। इसे ऑन ऑफ करने के लिए आप व्यू में जाएं, व्यू पे जाने के बाद बैकग्राउंड 3D व्यू में जाएं, यहाँ पे देख सकते हैं शो ग्रिड। इसे मैं ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। सिंपली इसे ऑन करने के लिए फिर से दोबारा जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दे तो ये ऑन हो जाता है। ये हमारा इस तरह से मैं आपका ज्योमेट्री व्यू और स्क्रिप्ट व्यू में कंट्रोल कर सकते हैं। और इसे स्विच करने के लिए कंट्रोल बी को प्रेस करें। इसके अलावा नेविगेशन बार के लिए आप जानते हैं, नेविगेशन टूल्स में आपको जूम टू फिट, जूम इन, जूम आउट मिल जाता है। इसके अलावा पैनिंग ऑप्शन मिलता है। आप अगर इसे माउस से या फिर कीबोर्ड से किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, या ज्योमेट्री व्यू में ऑर्बिट ऑप्शन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उसे जानने के लिए आप व्यू मेन्यू में जाएं। व्यू मेन्यू में आपको जूम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट एंड कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन। इस तरह से आप अगर माउस से कंट्रोल करना चाहते हैं तो माउस व्हील डाउन, माउस व्हील अप, इस तरह से आप व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं जूम इन जूम आउट को अप एंड डाउन करके। उसी तरह पैनिंग मूवमेंट के लिए आप पैन लेफ्ट करने के लिए माउस को सिंपली आपको स्क्रोल बटन को प्रेस करके लेफ्ट की तरफ लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ मूव करने से माउस को राइट मूव हो जाएगा। उसी तरह आपको कीबोर्ड से अगर कंट्रोल करना है तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा लाइब्रेरी सेक्शन। रेविट की तरफ से आपको बाय डिफॉल्ट 8 कैटेगरीज ऑफ लाइब्रेरी मिल जाएगा। इस लाइब्रेरी सेक्शन में आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है ज्योमेट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनपुट, लिस्ट, मैथ्स, रेविट, स्क्रिप्ट, स्ट्रिंग। ये सारा लाइब्रेरी सेक्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ये मैं बता रहा हूँ आपको डायनामो 2.0 के लिए, अगर ये कौन सा वर्जन है डायनामो को उसे आपको जानना है तो उसके लिए सिंपली हेल्प पे जाएं, अबाउट में क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.0.2 के लिए मैं आपको बताया। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। सपोज आप दो लेंथ को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि 2 मीटर 2 मीटर। ओके, तो ये 2 मीटर यहाँ पे यूनिट शो नहीं कर रहा है, ये क्या यूनिट है वो आपको नहीं पता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायनामो जो है उसी यूनिट को कंसिडर करता है जो कि रेविट में सेट किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको रेविट देख सकता हूँ, रेविट में ये mm में सेट किया हुआ है, मतलब ये 2 mm हो जाएगा। अगर मैं इसे मीटर में करूँगा तो डायनामो भी इसे मीटर कंसिडर करेगा। तो इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर आप एक्सेल से कोई डेटा को इनपुट करते हैं तो एक्सेल में डेटा के साथ मीटर या इस तरह का यूनिट मेंशन नहीं होगा, सिर्फ डेटा होगा। ये डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। डेटा को इंपोर्ट करने के बाद वो अगर है तो आप रेविट प्रोजेक्ट में आप सेट कर दें, उसके बाद प्रोजेक्ट को, उसके बाद आप स्क्रिप्ट को रन कर लें। इसके अलावा आप यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डायनामो में यूनिट कन्वर्ट का भी ऑप्शन है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे रेविट में डायरेक्टली आप यूनिट को चेंज करके अगर डायनामो का यूनिट को कंट्रोल कर सकते हैं तो सिंपली आप रेविट में चेंज कर दें और डायनामो का यूज़ करें। इसके अलावा मैं आपके साथ दूसरे इंपॉर्टेंट बात को शेयर करना चाहूँगा कि स्क्रिप्ट को लिखने से पहले सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट सेटिंग करना पड़ता है। उसके सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना है और सेटिंग मेन्यू में जाएं। उसके बाद ज्योमेट्री स्केलिंग में जाएं। ज्योमेट्री स्केलिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज है। प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको ये सेटिंग करना पड़ता है। अगर आप फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वो स्मॉल में रखें। अगर मीडियम प्रोजेक्ट है जैसे एक होटल या स्मॉल स्कूल के लिए कर रहे हैं तो मीडियम में रखें। अगर लार्ज टनल वगैरह के लिए कर रहे हैं या बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लार्ज करें। ज़्यादातर हम मीडियम लार्ज में ही रखते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज का बहुत ही कम यूज़ होता है।
तो इसके अलावा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये पैकेज बाय डिफॉल्ट कैटेगरीज के अलावा कुछ एड ऑन्स पैकेज भी आता है, यानी कुछ कंपनियां जो कि कस्टम नोड बनाती है, आप भी बना सकते हैं। अगर कस्टम नोड आपको बनाना है तो फाइल में जाएं, न्यू पे जाएं, यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम नोड का ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर आप कस्टम नोड कर सकते हैं। दरअसल ये सारी कंपनियां जो भी नोड बनाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ब्राउज करता हूँ, ब्राउज करने के बाद ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारा ये नोट्स बनाया है। ये नोट्स को बनाने के लिए वो रेविट के बाय डिफॉल्ट कैटेगरीज का भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ पैथन लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारी जो पैकेजेस है इसे किस तरह डाउनलोड किया जा सकता है और कौन कौन सी पैकेजेस हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे जाकर टाइप करें डायनामो पैकेज। उसके बाद ये पहले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट इंस्टॉल पैकेजेस, तो ये सारा पैकेजेस को आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक और पेज खुलेगा, इसमें आप अपना रेविट के वर्जन के हिसाब से डाउनलोड कर ले। कौन सा वर्जन क्या डाउनलोड करना है उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं क्लियरली बताया हूँ कि कौन सा वर्जन किसमें सपोर्ट करता है। तो इस तरह डाउनलोड करने के बाद ये आपका कंप्रेस जिप फाइल, ये इस तरह आप जाएं और यहाँ पे क्लिक करें, वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है और ये जिप फॉर्म में डाउनलोड होता है। ओके, तो कंप्रेस जिप में इसे अनजिप करने के बाद इसे कौन सा जगह में प्लेस करना होगा, इसे कौन सा जगह पे रखना होगा ताकि डायनामो रीड कर सके, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ मैनेज नोड ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वो पाथ दिखा देगा। ये कौन सा पाथ है, इस पाथ पे जाकर आप अपना उस पैकेज को अनजिप फॉर्म में सिंपली पैकेज के अंदर रख दें। सो दैट्स ऑल, दैट इज ऑल फॉर डायनामो इंटरफेस। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायनामो नोट्स के लिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के बीच हमारे इस वीडियो को शेयर करें।